हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर के आया हूं। बात हम करेंगे वही मैट्रिमोनियल विवादों की, और मैट्रिमोनियल विवादों पर अलग अलग तरह के केस स्टडी हम इस चैनल पर रेगुलर करते हैं। आज दोस्तों एक केस में लेकर के आया हूं जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। बहुत ही कॉमन केस 498A सभी के मामलों में चलता है, 498A से संबंधित ही यह है। और साथ ही आपको ये प्रेरणा भी देगा कि यदि किसी कारणवश से दुर्भाग्यवश लोअर कोर्ट गलत फैसला सुना भी देती है तो आपको आगे जाना चाहिए और सही डिसीजन के लिए आपको आगे तक फाइट करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप वहीं पे रुक जाते हैं और उसी को सब कुछ मान लेते हैं जो कि लोअर कोर्ट ने किया, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोअर कोर्ट से कुछ मिस्टेक हो जाती है, यानी कि कुछ चीज वो नहीं देख पाई और किसी तरह से गलत डिसीजन हो गया। बट जब आप अपर कोर्ट्स में जाते हो वहां पर वो चीज अपर कोर्ट ने ऑब्जर्व कर ली और आपको उससे रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सब कुछ आज इस मामले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोज मैं लेकर आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। देखिए दोस्तों, इनिशियली इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई वो 498A आईपीसी और 304B आईपीसी में दर्ज हुई। दोस्तों 304B होता है जब आपने सामने वाले को इतना परेशान किया कि उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे में 304B लगता है। और इसके साथ साथ यदि यह साबित होता है कि आपने डायरेक्टली सामने वाले को इतना परेशान किया कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने अपनी जान दे दी, तो ऐसे केस में 306 आईपीसी बनता है। लेकिन जो एफआईआर थी ये 498A और 304B में रजिस्टर्ड हुई और जो चार्ज फ्रेम हुआ वो भी इन्हीं दोनों धाराओं में एक्यूज पर्सन पर फ्रेम हुआ। अब दोस्तों मई 2015 में दोनों की शादी हुई थी और जो इल्जाम लगे थे लड़की के घर वालों की तरफ से वो ये लगाए गए थे कि ये डाउरी के लिए परेशान करता था, उसको हैरेस करता था, पैसे मांगता था और 2 बार तो 40,000 और 50,000 की ट्रांसफर भी की गई उसकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। बड़ी कार की मांग की जाती थी और उसको परेशान किया जाता था। इसके साथ साथ उस लड़की का नाम भी बताया गया जिसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसकी वजह से वो चाहता था कि वो उससे शादी कर लेगा, और जो उसकी पत्नी थी उसको ये लगता था कि इससे शादी कर लेगा, इसलिए वो मेंटल हैरेसमेंट में जी रही थी, यानी कि वो अवसाद में थी, और जिसकी वजह से उसने एक कदम उठा लिया और अपनी जान दे दी। अब दोस्तों पूरे मामले को देखते हुए जो लोअर कोर्ट थी उसने 498A और सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी में सजा सुना दी। अब दोस्तों जो हस्बैंड था वो इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने देखा कि भाई 498A तो बनती है। अब हाई कोर्ट में जो अक्यूज था उसने ये बात रखी कि सेक्शन 306 आईपीसी में उसको सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो चार्ज फ्रेम हुआ था वो 304B आईपीसी में हुआ था। अब हाई कोर्ट ने दोस्तों सारी चीजों को देखते हुए जो वो व्यक्ति था उसको 306 आईपीसी के अपराध से मुक्त कर दिया, लेकिन 498A आईपीसी में उसको कन्विक्शन कर दिया। और इसके खिलाफ स्टेट ने भी कोई अपील नहीं करी, यानी जो निर्णय था हाई कोर्ट का इसके खिलाफ स्टेट भी अपील में नहीं गया। देखिए जो भी ऐसे केस होते हैं, पुलिस केस 498A का, 306 का, 304B का, इसमें 2 पार्टीज होती हैं। एक पार्टी होता है स्टेट और दूसरी पार्टी होती है कंप्लेनेंट। तो स्टेट जनरली इसमें सारे काम करता है, तो यहां पर स्टेट ने अपील नहीं करी। अब दोस्तों इस निर्णय के खिलाफ भी हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड गया और वहां पर उसने इसके लिए अपील करी कि जो उसको सजा सुनाई गई है वो गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सारी चीजों को देखा और सारी चीजों को देखते हुए हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड करते हुए उसकी अपील जो है वो स्वीकार कर ली। कुल मिला के देखिए दोस्तों, आपको कहां से कहां तक लड़ना पड़ा। हाई कोर्ट में जाकर के एक सेक्शन से मुक्त हुआ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां जाकर के उसने हाई कोर्ट का जजमेंट सेट असाइड कर दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपने वास्तव में कुछ नहीं किया तो फिर ऐसे केस में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ गलत फैसला हो भी जाता है तो आपको उसके अगेंस्ट जाना होता है, और बाकी अगर आपने गलत किया है तो ऐसे में तो फिर आपके बचने के चांस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि सबूत आपके खिलाफ होंगे और जो सच चीज होती है वो अलग ही दिखती है। तो ऐसे में तो फिर आपको कन्विक्शन होगा ही, और होना भी चाहिए। अगर आप किसी को परेशान करते हैं, किसी से डाउरी मांगते हैं जिसकी वजह से सामने वाले की जान तक चली जाती है। पर दोस्तों यदि आपने कुछ नहीं किया है, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने किसी को परेशान नहीं किया, उसके बावजूद आपके ऊपर यह सब होता है, तो फिर मेरी राय यही है आपको लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरा कोई रास्ता आपके पास उस समय नहीं होता। 2 ही रास्ते होते हैं, या तो लोअर कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लें या फिर आगे जाएं। और आगे भी आप एक लिमिट के अंदर ही जा सकते हो। 30 डेज का टाइम होता है आपके पास अपील करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल के बाद आपको लगेगा कि भाई मुझे जाना चाहिए था, तो तब समय खत्म हो चुका होता है, तब आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ के इसकी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।